द टेम्पेस्ट का एक्ट 4 सीन 1। अगर आपने द टेम्पेस्ट के पहले के सीन्स नहीं देखे तो ऊपर कार्ड्स में लिंक आ रहा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एक्ट 4 सीन 1 में प्रोस्पेरो मिरांडा और फर्डिनेंड के पास में आ चुका है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया है, मजदूरी बहुत बढ़िया करी है तुमने और मेरा कहना माना है, तो अब मैं तुम्हारी सज़ा को माफ़ करता हूँ। दरअसल मैं तो टेस्ट कर रहा था, तुम्हें परख रहा था कि तुम मेरी बेटी मिरांडा के लायक भी हो या नहीं हो। तुमने सभी टेस्ट को बखूबी पास कर लिया है और अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा मिरांडा को देना चाहता हूँ, मिरांडा को सौंपना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मिरांडा की शादी तुमसे करके। मिरांडा बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बातों पर मत जाना, मिरांडा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने मिरांडा की झूठी तारीफ़ें नहीं कर रहा हूँ, मिरांडा वाकई में बहुत अच्छी लड़की है। फर्डिनेंड कहता है, जी सर, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। प्रोस्पेरो कहता है, ठीक है फिर, अब मिरांडा की शादी तुमसे ही होगी, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक यू विल नॉट ब्रेक हर वर्जिन नॉट। मतलब कहता है कि तुमने शादी से पहले फिजिकल नहीं होना उसके साथ, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना उसके साथ, क्योंकि अगर तुमने शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बना लिया तो फिर तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। फर्डिनेंड कहता है कि सर, मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको कोई तकलीफ़ हो, आपको बुरा लगे। मैं मिरांडा से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी लस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। प्रोस्पेरो कहता है, ठीक है फिर, मिरांडा आज से तुम्हारी है। एरियल, ओ एरियल, मेरे मेहनती एरियल कहाँ हो। इसके बाद वहाँ पर एरियल आ जाता है और कहता है, क्या हुआ मास्टर, आपने मुझे याद किया, बताइए क्या बात है, मैं आ गया हूँ। प्रोस्पेरो कहता है कि अब टाइम नज़दीक आ गया है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। मेरे कुछ आखिरी काम बचे हैं, बस इन कामों को और कर दो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। फ़िलहाल तो मैंने मिरांडा और फर्डिनेंड से वादा किया है कि मैं उन्हें मैजिकल शो दिखाऊंगा। खुशी का माहौल है और मुझे इन्हें मैजिकल शो दिखाना है, तो तुम जाओ और मेरी सभी स्पिरिट्स को लेकर आओ। एरियल कहता है, अभी लेकर आनी है सभी स्पिरिट्स को। प्रोस्पेरो कहता है, हाँ, अभी लेकर आओ। एरियल कहता है, ठीक है सर, इससे पहले आप मुझे जाने को कहोगे, सारे स्पिरिट्स आपके सामने ले आऊँगा। मतलब एरियल कहता है कि मैं यूं गया और यूं आया स्पिरिट्स को लेकर। मास्टर, मैं आपका सारा कहना मानता हूँ, आपका काम करता हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हो। प्रोस्पेरो कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से स्पिरिट्स को लेकर आओ। इसके बाद एरियल वहाँ से चला जाता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड से दोबारा कहता है कि तुम अपने वादे को याद रखना, अपनी लस्ट को कंट्रोल रखना। फर्डिनेंड कहता है, सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपको दुख पहुँचे। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी लस्ट पर पूरा कंट्रोल रखूँगा। इसके बाद प्रोस्पेरो कहता है, आओ एरियल, सभी स्पिरिट्स को लेकर आओ, कोई शोर नहीं करेगा, चुपचाप सब आ जाओ। इसके बाद म्यूज़िक बजाया जाता है। प्रोस्पेरो की एक स्पिरिट होती है आयरिस, जिस तरह से कैलिबन है, एरियल है, उसी तरह से आयरिस भी है। मैं आपको बता दूं, आयरिस ग्रीक गॉडेस है रेनबो की, द ग्रीक गॉडेस ऑफ द रेनबो, इसको याद रखना, ठीक है। तो आयरिस एक और स्पिरिट को बुलाती है जिसका नाम है सीरीज। सीरीज है हार्वेस्ट गॉडेस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरिस है गॉडेस ऑफ रेनबो और सीरीज है गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट। हार्वेस्ट तो पता होगा आपको, जो फसल की कटाई होती है उसे कहते हैं। तो आयरिस रेनबो को लेकर आती है क्योंकि गॉडेस ऑफ रेनबो है, और सीरीज अन्न को पैदा करती है क्योंकि ये गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट है। तो आयरिस सीरीज को बुलाती है और कहती है, चलो मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर जूनू भी आ जाती है। अब जूनू कौन है? जूनू है क्वीन ऑफ द गॉड्स, गॉड्स की क्वीन है ये, सभी देवता इसके अंडर में आते हैं, तो सबकी क्वीन है। तो जूनू मिरांडा और फर्डिनेंड दोनों को ब्लेस करती है और दुआ देती है कि तुम्हारे पास वेल्थ हो और तुम्हें ऑनर मिले। इसके बाद सीरीज प्रॉस्पेरिटी को ब्लेस करती है। ये सब देखकर फर्डिनेंड को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि काश मैं इस आइलैंड के ऊपर हमेशा हमेशा रहूं, ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। मुझे इतनी दुआ मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है यहाँ पर, इस आइलैंड के ऊपर मैं रहूं और मिरांडा मेरी वाइफ हो और प्रोस्पेरो मेरे फादर। अब क्या होता है, आयरिस निम्स को कमांड देती है। निम्स देवियों को कहते हैं, जो जल परियां वगैरह होती हैं उनको कहते हैं।
तो आयरिस निम्स को और हार्वेस्ट स्पिरिट्स को कमांड देती है कि तुम लोग डांस करो और इस न्यू कपल को एंटरटेन करो। तो काफ़ी खुशी का माहौल होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मैजिक शो चल रहा होता है। फर्डिनेंड कहता है सर मज़ा आ गया, गजब का मैजिक शो दिखाया आपने। ये वैसे स्पिरिट्स थी ना? प्रोस्पेरो कहता है हाँ ये स्पिरिट्स थी और मैंने अपने जादू से इन्हें बुलाया था। फर्डिनेंड कहता है बहुत अच्छे, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा इस आइलैंड पर रहूँ। इतनी प्यारी वाइफ और इतने अच्छे फादर इस आइलैंड को मेरे लिए जन्नत बना देंगे। जुनू, सीरीज और आयरिस तीनों देख रहे होते हैं कि फर्डिनेंड को उनका शो बहुत पसंद आया है। तो ये तीनों स्पिरिट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा शो इतना पसंद आया फर्डिनेंड को। प्रोस्पेरो स्पिरिट से कहता है कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब काम ख़त्म हो गया है तो आप जा सकते हैं। आयरिस सभी स्पिरिट्स की तारीफ करती है, जुनू की, सीरीज की, निम्स की, और कहती है कि आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रोस्पेरो ने हमसे जैसा कहा था हमने वैसे ही किया है। इसके बाद सभी स्पिरिट्स वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, अब प्रोस्पेरो को याद आता है कि कैलिबन ने स्टेफेनो और ट्रिनकिलो के साथ में मिलकर मुझे मारने की साजिश रची थी। तो प्रोस्पेरो कहता है कि अब मैं कैलिबन, ट्रिनकिलो और स्टेफेनो को सबक सिखाऊंगा, आने दो इन्हें, आज इनकी खैर नहीं है। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो के बदलते एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा होता है और वो मिरेंडा से कहता है कि एकदम से तुम्हारे फादर को क्या हो गया? अभी तो बहुत खुश थे, एकदम से गुस्सा क्यों आ गया इन्हें? मिरेंडा कहती है कि मैंने भी अपने फादर को इतना ज़्यादा गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं क्यों गुस्से में आ गए हैं। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड के पास में आता है और कहता है मेरे बेटे, माय सन, अभी जो तुमने शो देखा था ये लोग कोई आर्टिस्ट नहीं थे, कोई एक्टर्स नहीं थे, ये सब मेरा जादू था। ये सब मेरी स्पिरिट्स थी जो मेरे बुलाने पर आ जाती हैं और मेरा कहना मानती हैं। और जिस तरह से ये स्पिरिट्स एकदम से आई और हमें खुश किया और फिर चली गई, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। एक चंद पलों का सपना है जिसे ख़त्म होकर रहना है। बहुत छोटी सी जिंदगी है हमारी। जिस तरह से ये मैजिक शो ख़त्म हो गया, उस तरह से हमारी ज़िंदगी भी थोड़े चंद पलों में ख़त्म हो जाती है और हम छोटी सी ज़िंदगी एंजॉय करने के बजाय पैसों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें ये सब छोड़कर जाना है वापस। जिस तरह से थोड़ी सी देर में मैजिक शो ख़त्म हो गया, वैसे ही ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर क्या फ़ायदा इतनी जायदाद और इतने पैसे को इकट्ठा करने का? जब सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो फिर ये लालच कैसा? देखो यहाँ पर प्रोस्पेरो शायद पॉइंट कर रहा है अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, कैलिबन, स्टेफेनो, ट्रिनकिलो, इन सबको, क्योंकि ये सभी लोग क्या हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े लालची हैं, दौलत और शोहरत के पीछे भागते हैं, भूल चुके हैं कि जिंदगी चंद दिनों का एक सफ़र है। तो प्रोस्पेरो कहता है फर्डिनेंड से कि मैं अभी बहुत परेशान हूँ, गुस्से में हूँ, बेचैन हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे दुश्मन बहुत करीब आ चुके हैं, थोड़ा वक्त मैं अकेला गुजारना चाहता हूँ ताकि अपने गुस्से पर काबू कर सकूँ। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो के लिए प्रे करता है और फिर मिरेंडा के साथ में वहाँ से चला जाता है। प्रोस्पेरो एरियल को बुलाता है, जल्दी आओ एरियल, काम करना है। एरियल कहता है क्या हुआ सर, क्या बात हो गई? प्रोस्पेरो कहता है कि अब हमें कैलिबन से मिलने के लिए तैयार रहना होगा। एरियल कहता है कि सर मैं कैलिबन के बारे में आपको बताने ही वाला था स्पिरिट्स के सामने, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपका मूड बहुत अच्छा है, आप इतने खुश हो, अगर मैं कैलिबन के बारे में बताऊंगा तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, इसलिए मैंने नहीं बताया। प्रोस्पेरो कहता है अच्छा, तो तुमने आखिरी बार कैलिबन को कहाँ पर देखा था, कहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग? एरियल बताता है कि वो तीनों खूब शराब पी रहे थे, गप्पे मार रहे थे, मजाक कर रहे थे और आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत परेशान किया। फिर मैंने म्यूज़िक को बजाया तो ये लोग म्यूज़िक को फॉलो करने लगे। तो फिर मैंने कभी इन्हें दलदल में फंसा दिया, कभी कीचड़ में पहुंचा दिया, कभी झाड़ियों में फंसा दिया। फिलहाल ये लोग आपके घर के पीछे वाली दलदल में फंसे हुए हैं। प्रोस्पेरो कहता है बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जाओ इन्हें लेकर आओ यहाँ पर, इनकी क्लास लेता हूँ मैं आज। इसके बाद एरियल वहाँ से चला जाता है। प्रोस्पेरो अपने आप से कहता है कि कैलिबन को चाहे जितना मर्जी प्यार दे दो, अच्छे से पाल लो, केयर कर लो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं हो सकता, हमेशा दुष्ट ही रहेगा। अब क्या होता है यहाँ पर, प्रोस्पेरो और एरियल अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं और फिर कैलिबन, स्टेफेनो और ट्रिनकिलो की एंट्री होती है। ये लोग कीचड़ से निकल कर आए थे तो इनके कपड़े भीगे हुए होते हैं,
कैलिबन स्टेफेनो और ट्रिनकिलो से कहता है कि हम प्रोस्पेरो के सेल के पास पहुंच गए हैं। अंदर प्रोस्पेरो सो रहा है, अभी हमारे पैरों की आवाज सुनाई नहीं देगी उसे क्योंकि वो सो रहा है। जल्दी से काम खत्म कर दो, क्योंकि अगर प्रोस्पेरो उठ गया तो खैर नहीं है। स्टेफेनो कहता है कि तुमने तो कहा था कि म्यूजिक एक आम बात है साइलेंट के ऊपर, लेकिन उस म्यूजिक की वजह से हमें कितनी जगहों पर फंसना पड़ा, कितनी परेशानी हुई है हमें। ट्रिनकिलो कहता है कि मेरे अंदर से तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है यार, ऐसा लग रहा है कि सभी घोड़ों ने मेरे ऊपर यूरिन कर दिया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। स्टेफेनो कहता है कि हाँ, मेरे अंदर से भी बहुत बुरी स्मेल आ रही है। ट्रिनकिलो कहता है कि इस सब का जिम्मेदार ये मॉन्स्टर है, इसी की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। कैलिबन कहता है कि इस सब का टाइम नहीं है भैया, सब्र रखो, अभी जो काम करने के लिए आए हैं उसे करते हैं। ट्रिनकिलो कहता है यार, हमारी तो शराब की बोतल भी नाले में गिर गई है। स्टेफेनो कहता है कि इस मॉन्स्टर कैलिबन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। ट्रिनकिलो कहता है कि कीचड़ में भीगने का मुझे कोई इतना दुख नहीं हुआ है जितना दुख मुझे दारू की बोतल छूटने का हुआ है। स्टेफेनो कहता है चलो मैं दारू लेकर आता हूँ। कैलिबन कहता है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये सब छोड़ो, वक्त आ गया है कि हम अपना काम करें। प्रोस्पेरो अंदर सो रहा है, प्रोस्पेरो को मारो और राजा बन जाओ, और जब आप राजा बन जाओगे तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्पेरो की एक ड्रेस टंगी हुई होती है। स्टेफेनो और ट्रिनकिलो को वो ड्रेस बहुत 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 ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो लोग कहते हैं कि अगर हमने ये ड्रेस पहन ली फिर हम राजा जैसे लगेंगे। कैलिबन कहता है कि हम ड्रेस के लिए यहाँ पर थोड़ी आए हैं, यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ये दोनों शराबी कैलिबन की एक नहीं सुनते और ड्रेस को पहनने लगते हैं, ड्रेस को ट्राई करने लगते हैं और कैलिबन से कहते हैं कि जाओ हमारी शराब की बोतल लेकर आओ, जाओ घर के पीछे पड़ी है हमारी शराब की बोतल, वो लेकर आओ। अब यहाँ पर होता क्या है, प्रोस्पेरो अपनी स्पिरिट्स को छोड़ देता है और वो स्पिरिट्स जानवरों की शेप में होती हैं, बड़े बड़े खूंखार कुत्तों की शेप में होती हैं, बड़े बड़े जो शिकारी कुत्ते होते हैं ना उनकी शेप्स में होती हैं, और इन तीनों के पीछे वो हाउंड्स लग जाते हैं। प्रोस्पेरो कहता है कि इन्हें तब तक भगाओ जब तक इनकी हड्डियां दर्द ना करने लगें। एरियल कहता है कि हम इनकी चीखें निकलवा देंगे। प्रोस्पेरो कहता है कि इनके ऊपर जरा भी रहम मत करना, अच्छे से सबक सिखाओ इन्हें, मुझे मारने आए थे ना, अब पता लगेगा इन्हें। और यहीं पर हमारा एक्ट 4 सीन 1 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अब इस ड्रामा में सिर्फ एक्ट 5 सीन 1 बचा है, तो अगर आपको आगे की कहानी देखनी है और आपको जानना है कि अलोंसो का क्या हुआ, प्रोस्पेरो अलोंसो के साथ में क्या करेगा, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको द टेम्पेस्ट के सभी एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।